अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर ऑफ द 5 किंगडम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसको प्रपोज किया था रॉबर्ट व्हाइटेकर ने 1969 में। इसके बारे में तो मैंने पहले एक वीडियो में डिटेल के साथ बात की है। यहाँ पर हम सिर्फ वो कैरेक्टर जो है वो डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम ये 5 किंगडम जो है इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी इसको जान सकते हैं कि ये किंगडम हो सकता है या वो किंगडम हो सकता है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ ये जो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ जो किंगडम है वो है मोनरा। इसको किंगडम प्रोकैरियोटिक भी कह सकते हैं। अब इसके अगर हम सेल टाइप के बारे में बात करें तो इसकी जो सेल होगी वो प्रोकैरियोटिक होगी, यानी कि इसमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट है और यूनिसेलुलर आर कॉलोनियल। अब ये भी याद रखें, जितने भी मेंबर है मोनरा के वो यूनिसेलुलर होंगे, लेकिन यूनिसेलुलर इसमें फिर बाज़ ऐसे होंगे जो सिंगल फॉर्म में रह सकते हैं, लेकिन बाज़ जो है वो कॉलोनी बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे, फिर ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। और न्यूक्लियर इन्वेलप जो है इसमें क्या है, एब्सेंट है, क्योंकि ओबियसली अगर इसमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट है तो न्यूक्लियर में इन्वेलप जो है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसको हम कह सकते हैं, वो भी एब्सेंट होगी। सेल वॉल जो है वो म्यूरिन से बना होता है। म्यूरिन क्या है, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट से यह बना होता है, इसलिए हम इसको प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं और पेप्टाइडोग्लाइकेन भी इसको कह सकते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं एंड हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, यानी बाज़ जो है वो अपने लिए खुद फूड तैयार कर सकेंगे और बाज़ जो है वो अपने लिए खुद फूड तैयार नहीं कर सकेंगे। हेटेरोट्रॉफिक जो है फिर ये या तो सेप्रोफाइड होंगे या पैरासिटिक होंगे या सिम्बायोटिक होंगे या प्रीडेटर होंगे। सेकंड जो किंगडम है वो है प्रोटिस्टा। तो याद रखें, प्रोटिस्टा का जो किंगडम है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसको हम डस्टबिन किंगडम भी कहते हैं। डस्टबिन किंगडम क्या है, यानी कि डस्टबिन इसलिए इसको कह सकते हैं कि वो इसमें सब के सब वो ऑर्गेनिज्म शामिल है जो इन फॉर्म में फिट नहीं हो रहे थे, तो फिर इन सब ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिए, इसलिए इसको हम डस्टबिन किंगडम भी कहते हैं। अब इसकी जो सेल टाइप है यूकैरियोटिक है ये, यानी कि न्यूक्लियस मौजूद होगा। यूनिसेलुलर है, सिंपल मल्टीसेलुलर आर कॉलोनियल, यानी कि यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियस मौजूद है, बाज़ जो है वो यूनिसेलुलर है एंड बाज़ जो है वो सिंपल मल्टीसेलुलर है आर कॉलोनियल, यानी कि जो मल्टीसेलुलर है फिर ये बाज़ जो है वो सिंगल फॉर्म में आगे न रह सकते हैं और बाज़ जो है वो कॉलोनी बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। तो इसमें यूनिसेलुलर भी मौजूद है, मल्टीसेलुलर भी मौजूद है। इसके बाद जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो प्रेजेंट है, क्योंकि यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियस मौजूद होगा। सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट इन सम फॉर्म बट वेरियस टाइप हो, यानी कि सेल वॉल जो है प्रोटिस्टा के जो मेंबर है इसमें बाज़ ऐसे मेंबर है जिसमें सेल वॉल मौजूद होता है और बाज़ ऐसे है जिसमें सेल वॉल मौजूद नहीं होता, और जिसमें मौजूद होता है वो डिफरेंट होते हैं, वेरियस टाइप होते हैं, यानी कि इसी तरह नहीं होता जैसे कि जितने भी मोनरा है सब के सब में सेल वॉल म्यूरिन से बना होता है, फंजाई में काइटिन से, प्लांट में सेलुलोज से। तो इसमें इसी तरह नहीं है, इसमें डिफरेंट सेल वॉल जो है वो डिफरेंट होता है। और अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम बात करें तो फिर ये फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉफ और कम्बिनेशन ऑफ दिस, यानी बाज़ जो है वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपने लिए खुद फूड तैयार कर सकते हैं, बाज़ जो है वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं और बाज़ ऐसे होते हैं जो दिन के वक्त फोटोसिंथेटिक होते हैं लेकिन जब रात हो जाती है तो फिर ये हेटेरोट्रॉफ बन जाते हैं, स्पेशली प्रीडेटर। अब थर्ड किंगडम जो है वो है फंजाई। तो फंजाई की अगर हम सेल टाइप देखें तो ये क्या है, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूकैरियोटिक है यानी कि न्यूक्लियस में मौजूद होता है, बाज़ जो है वो यूनिसेलुलर है और बाज़ मल्टीसेलुलर है। याद रखें, यूनिसेलुलर सिर्फ ईस्ट जो है, ईस्ट जो कि मेंबर है एस्कोमाइकोटा का, ये सिर्फ यूनिसेलुलर है, बाकी जितने भी फंजाई ये सब के सब मल्टीसेलुलर हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो प्रेजेंट है क्योंकि यूकैरियोटिक है। सेल वॉल जो है ये काइटिन से बना होता है, काइटिन क्या है, ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट हैं। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेटेरोट्रॉफिक है, अपने लिए खुद फूड तैयार नहीं कर सकते
अगेन यहाँ पर भी बास जो है वो सेप्रोफाइट होंगे, बास पैरासाइट, बास प्रीडेटर और बास जो है वो सिम्बायोटिक होंगे। किंगडम नंबर 4, तो किंगडम नंबर 4 क्या है? प्लांट ही है। यूकैरियोटिक्स है सेल टाइप, यानी कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है और सब के सब मल्टी सेलुलर होंगे, यानी कि इसकी बॉडी जो है वो मेनी सेल पर मुश्तमिल होगी। न्यूक्लियर इनवेलप प्रेजेंट है क्योंकि यूकैरियोटिक्स है। सेल वॉल जो है ये सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज क्या है? ये भी पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, तो ये भी पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है और ये भी पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो इसमें डिफरेंट ये है कि काइटिन जो है इसमें एमाइनो ग्रुप जो है NH2 ग्रुप ये मौजूद होता है, इसकी वजह से ये टू एक दूसरे से डिफरेंट है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता है कि प्लांट क्या है? फोटोसिंथेटिक है, यानी कि ऑटोट्रॉफ में अपने लिए खुद फूड तैयार कर सकते हैं। तो किंगडम नंबर 5 की अगर हम बात करें तो एनिमलिया है, यानी इसमें जितने भी एनिमल हैं वो आते हैं। यूकैरियोटिक्स हैं, यानी कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है। मल्टी सेलुलर है, जितने भी आप लोगों को पता होगा जितने भी एनिमल है सब के सब मल्टी सेलुलर है, यानी कि बॉडी जो है वो मेनी सेल पर मुश्तमिल होती है। न्यूक्लियर इनवेलप प्रेजेंट है क्योंकि यूकैरियोटिक्स है। यहाँ पर सेल वॉल जो है वो क्या है? एब्सेंट है। और हेटेरोट्रॉफ है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ये हेटेरोट्रॉफ है, अपने लिए खुद फूड तैयार नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स ऑफ द 5 किंगडम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो कैरेक्टर जिसके ज़रिए हम ये जो किंगडम है इसको जान सकते हैं, इसको पहचानते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।